बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चर्चा करेंगे मार्केट्स की। और अगर आप इस हफ्ते एक ट्रेडर हैं तो काफी वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ा होगा आप सभियों को, क्योंकि यूएस और यूरोप से जो संकेत आ रहे हैं उसके कारण ये वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है। यूरोपीय बाजार पूरे हफ्ते नरमी में थे। यूएस में यानी अमेरिकी बाजारों में हमने देखा कि थोड़ा बहुत रिकवरी जरूर था, खास करके नैस्डैक में, लेकिन क्योंकि वहां की ट्रेजरी यील्ड्स यानी कि 10 साल का जो बॉन्ड का जो ब्याज दर होता है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके कारण थोड़ी बहुत मंदी हमको ओवरऑल बेसिस पे देखने को मिली, खास करके बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयर्स में। आज की बात करें अगर तो भारी उतार चढ़ाव हमको देखने को मिला। निफ्टी लगभग 200 अंक का इंट्राडे लो बनते हुए गिरी। और अगर आप मार्केट्स की बात करें तो काफी दबाव था, खास करके मिड कैप पे और स्मॉल कैप्स में, जहां हमने देखा कि पिछले 4-5 दिनों से थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग यानी मुनाफा वसूली जारी है। निफ्टी लगभग 15,000 के आसपास आके वो साइकोलॉजिकल मार्क के आसपास आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। अगर आप आज की बात करें तो पीएसयू बैंक्स, खास करके आईडीबीआई में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, क्योंकि बुधवार को शाम को ये न्यूज आई कि आरबीआई की जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो फ्रेमवर्क होता है उसके बाहर आ गई है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। एक बार पीसी से बाहर आने के बाद कंपनी कॉन्फिडेंट है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स फिर से एक बार आ जाएंगे और इसीलिए यहां हमको तेजी देखने को मिली। ऑटो, प्राइवेट बैंक, मेटल शेयरों में थोड़ा बहुत दबाव हमको देखने को मिला। और अगर आप आईटी शेयरों की बात करें तो थोड़ी सिलेक्टिवली आईटी शेयरों में आज बाइंग दिखी, खास करके इन्फोसिस में, जहां लगभग 4% का हमने उछाल देखा। निफ्टी बैंक में जबरदस्त करेक्शन, लगभग 500 अंक गिर के निफ्टी बैंक बंद हुआ। निफ्टी गेनर्स की बात करें तो सरकारी कंपनियों का फिर से एक बार दबदबा जारी है। आईओसी, पावर ग्रिड, बीपीसीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयरों में आज हमने तेजी देखी। हल्की सी लूजिंग एंड पे बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ में गिरावट थी। एसबीआई लाइफ खास करके आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां जो बीएनपी पारिबा है अपना पूरा हिस्सा उसने बेच दिया, लगभग 5.25% स्टेक यानी कि 5 करोड़ शेयर्स के ऊपर आज बीएनपी पारिबा ने ब्लॉक डील के जरिए एसबीआई लाइफ में बेचे। वो बेचने के बाद स्टॉक में 15-20% का उछाल हमको इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिला। जहां तक कि सवाल मिड कैप्स का है, गेनर्स में आईडीबीआई, मैंने ऑलरेडी इस पे चर्चा कर ली है। डेल्टा कॉप, देखिए नजारा टेक्नोलॉजीज करके का आईपीओ आ रहा है, एक गेमिंग कंपनी है और डेल्टा का इनका एक बिजनेस ऐसा है जहां ज्वाइंट वेंचर है। तो आईपीओ के आने के पहले पहले डेल्टा कॉप में भी हमको तेजी देखने को मिली। और नजारा टेक एक ऐसी कंपनी है जहां काफी जबरदस्त इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और राकेश झुनझुनवाला जैसे शेयर होल्डर हैं। तो वो कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आने वाला है, उसकी रब ऑफ इफेक्ट हमने डेल्टा कॉप पे देखी। वेल्सपन इंडिया और लिंडे इंडिया, ये दो ऐसे शेयर्स थे जहां हमको बहुत जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। पावर सेक्टर की बात करें तो पीटीसी, अदानी ट्रांसमिशन, टाटा पावर जैसे शेयरों में दमदार तेजी थी। इनफैक्ट टाटा पावर न्यूज रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि टेस्ला के साथ इनकी बातचीत प्रिलिमिनरी स्टेज यानी शुरुआती बातचीत हुई है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो टाटा पावर पे भी आपकी नजरें होनी चाहिए। लगभग 4 से 5% का इंट्राडे गेन यहां हमको देखने को मिला। और आईएक्स की भी बात करें तो यहां आपको अच्छा रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप गेनर्स इस हफ्ते अगर आप देखें तो बहुत दमदार एक्शन था, खास करके बीईएमएल में। और स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट के पहले इस हफ्ते बीईएमएल का रिटर्न लगभग 20% था। कैनफिन होम्स जबरदस्त शेयर, डीलिंग रूम रेडार पे भी था। 16% का गेन कैनफिन होम्स से हमको देखने को मिला। आईडीबीआई ऑलरेडी हमने चर्चा की है। एलआईसी और गवर्नमेंट यहां हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, स्टेक बेचना चाहते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। आईडीबीआई में भी लगभग 17% का इस वीक हमने गेन आता हुआ दिखाई दिया। पॉलीमेडिक्योर में लगभग 16% का उछाल। इन्फोसिस में अगर आप बात करें तो 5% का गेन देखा गया। टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक में भी लगभग 4 से 5% का वीकली गेन आया, क्योंकि आईटी सेक्टर जो था इस हफ्ते का स्टार सेक्टर था। बाकी सब सेक्टर्स में थोड़ी बहुत हमको बिकवाली प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप मार्केट का सेटअप देखें तो ग्लोबल संकेतों के कारण थोड़ी बहुत मंदी का माहौल देखना यह होगा कि अगले हफ्ते यूएस फेडरल रिजर्व की क्या कमेंट्री रहेगी, क्योंकि बॉन्ड यील्ड जो है वहां के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अच्छे नहीं माने जाते हैं शेयर बाजार के लिए। तो अगर वहां कोई स्टेटमेंट आता है तो वो देखा जाएगा। अगले हफ्ते काफी सारे आईपीओज आ रहे हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का आईपीओ आ रहा है, नजारा टेक, कल्याण ज्वेलर, काफी सारे आईपीओज अगले हफ्ते 10 दिन में लाइंड अप हैं। 31 मार्च के पहले पहले एक बड़ी होड़ लगी हुई है आईपीओज का। और ये आईपीओज में हम एनालिसिस करेंगे अगले हफ्ते सीएनबीसी आवाज पे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आईपीओ मार्केट बहुत गर्म हो चुका है। काफी सारे आईपीओज हैं, तो कहां कहां आपको पैसे लगाने हैं
कौन से आईपीओ आपको अवॉइड करने हैं, हम आपको बताएंगे पूरी डिटेल। और आईपीओ मार्केट के लिए एक स्पेशल शो अगले हफ्ते हमने प्लान किया है, तो देखते हैं आप कहां दाव लगा सकते हैं और कहां अवॉइड करना है, वैल्यूएशन सस्ते हैं या महंगे। तो आईपीओ की पूरी जानकारी अगले हफ्ते सीएनबीसी आवाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।